बच्चे पटना में आंदोलन कर रहे हैं, समाधान करने के लिए आप गांव में जा रहे हैं। ये बताइए कि आज तक जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं कितने पद पर वैकेंसी आई है? लेकिन सरकार के द्वारा पारा मेडिकल काउंसिल का गठन नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि बहुत काम करते हैं हम। हाँ, सिर्फ यही नहीं कहते, वो कहते हैं कि कार्रवाई, दवाई और सुनवाई वाली सरकार है। नहीं सुनेंगे तो हम लोग तेजस्वी जी के आवास पे जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वहीं पढ़ेंगे। आज नीति आयोग का किसी भी रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, बिहार पिछड़ा हुआ है। इसका कारण नेता मंत्री है, कहते सब कुछ है, करते कुछ नहीं। तेजस्वी जी के द्वारा 1500 रुपया छात्रों को पेड इंटर्नशिप लागू किया गया है, लेकिन आज तक वो 1500 रुपया छात्रों के अकाउंट में नहीं गया। बच्चे सड़क पे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, घुसखोरी बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गया है। लाठीचार्ज हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग मरने वाले में से हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और अभ्यर्थी सड़क पर हैं। सरकार लगातार बदलती है लेकिन अभ्यर्थियों का दर्द नहीं बदलता है। आज हमारे साथ पारा मेडिकल के अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये लगातार पटना में एकत्र हो रहे हैं और अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इनकी क्या बात है और तेजस्वी यादव को लेकर इनकी नाराजगी आखिर क्यों बढ़ती जा रही है, क्या है मुद्दा और आप लोग क्यों जगह जगह जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, क्या है विषय? देखिए, हम पूरे बिहार के पारा मेडिकल छात्र एकदम एक तरह से पीड़ित छात्र हैं जी। और आज़ादी के कई दशक बीत गए, आज अमृत महोत्सव चल रहा है जी। बिहार में कई दशक से पारा मेडिकल के कई पाठ्यक्रम की पढ़ाई सभी मेडिकल कॉलेजेस में हो रही है, लेकिन सरकार के द्वारा पारा मेडिकल काउंसिल का गठन नहीं किया गया है। अन्य कई राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान हो गया, जहां पर पारा मेडिकल काउंसिल है और वहां पर जब वैकेंसी निकलती है तो वहाँ लिखा रहता है कि इसी राज्य के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। और जब बिहार में वैकेंसी आती है तो लगभग पूरे देश के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और उसमें बिहार के बच्चे छंट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल नहीं है और इस तरह का कोटेशन उसमें नहीं लिखा रहता है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि पारा मेडिकल काउंसिल का गठन हो, साथ ही साथ जो यहाँ नियुक्ति होती है बिहार के बच्चों को तरजीह देते हुए, खासकर सभी बिहार के बच्चों को तरजीह देते हुए अन्य राज्यों की तरह ही बिहार के बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। और अभी जो नए पारा मेडिकल संस्थान सरकार के द्वारा खोली गई है 33 जिलों में, वहाँ पर ट्यूटर नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, विभागाध्यक्ष नहीं है। वहाँ पर हम सरकार को, तेजस्वी यादव जी को बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को हम समर्थन देना चाहते हैं। समर्थन इस रूप में कि संस्थानों में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध कराता हूं, एकदम ट्रेंड टीचर उपलब्ध कराता हूं। आप हमारी बात सुनिए, हमारे तरफ से ही आप कैंडिडेट को रखिए, लेकिन एक नोटिस निकालिए और छात्रों की कमी को दूर करिए। साथ ही साथ 1500 रुपया आप तेजस्वी जी के द्वारा 1500 रुपया छात्रों को पेड इंटर्नशिप लागू किया गया है, लेकिन आज तक वो 1500 रुपया छात्रों के अकाउंट में नहीं गया। आखिर इतने लाखों करोड़ों रुपया जब जारी हो रहे हैं तो छात्रों को मिल क्यों नहीं रहे? साथ ही साथ पारा मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन का मास्टर्स डिग्री जो है सभी डिपार्टमेंट में शुरू होना चाहिए, क्योंकि पीएमसीए जैसे इंस्टीट्यूट, डीएमसीए जैसे इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं हो रही है। पारा मेडिकल मास्टर्स डिग्री और ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ मास्टर ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, मास्टर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मतलब कई तरह के कोर्स हैं जो होने चाहिए। सो बिहार सरकार मेडिकल कॉलेजों में ना शुरू करके अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को उन्होंने मान्यता दे दिया, जबकि सरकारी संस्थान एक भी नहीं है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी जगह पारा मेडिकल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी मेडिकल कॉलेज में खास करके शुरू करिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आपको लेक्चरर और प्रोफेसर ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपके पास वो है और उन्हीं के बदौलत आप तत्काल उस कोर्स को वहाँ शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ पेड इंटर्नशिप की जो राशि है इसको भी दोगुना करने का काम करिए, दोगुना तीन गुना, क्योंकि 1500 रुपया कहीं से एक पारा मेडिकल छात्र को जो किसी पीएमसीएच डीएमसीएच में पढ़ता है उसके लिए सूटेबल नहीं है। आप फिजियोथेरेपी स्नातक जो कर रहे हैं, एमबीबीएस जो कर रहे हैं, उन लोगों को आप 25,000 30,000 दे रहे हैं, तो एटलीस्ट डिप्लोमा का जो पारा मेडिकल स्टूडेंट है उनको 15,000 रुपया दीजिए। जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको फिजियोथेरेपी के बराबर पैसा मिलना ही चाहिए। यही सब रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ जो सभी कॉलेजेज का समस्या है उसको तत्काल यही करने का यही तरीका है कि ये सब चीज़ें वहाँ पर हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के सहयोग से छात्रों के पठन पाठन हेतु वहाँ व्यवस्था करें। साथ ही साथ पारा मेडिकल काउंसिल सब में कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। पारा मेडिकल काउंसिल का गठन हो और उसमें दो कैंडिडेट, दो हर ट्रेड के, हर कोर्स के दो छात्रों को उसमें मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया जाए। साथ ही साथ
जितने भी कोर्सेज हैं उनका सही सलामत टाइम टू टाइम परीक्षाएं होनी चाहिए। छात्रों का आज सेशन कई साल लेट रह रहा है, 2-2 साल 3-3 साल, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार से हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि पारा मेडिकल छात्र संघ बिहार आपसे यही रिक्वेस्ट करता है। आप लोगों ने भी देखा कि कल पूरे बिहार के 33 जिले में जो हमारा पारा मेडिकल छात्र संघ का है वो भी साथ साथ 38 जिला का पारा मेडिकल छात्र आया था और पारा मेडिकल छात्र संघ के बैनर तले हम लोग आंदोलन कर रहे थे। सरकार से विनम्र पूर्वक मानव श्रृंखला के माध्यम से अपनी मांगों पर ध्यान आकृष्ट करा रहे थे, क्योंकि हम सभी लोग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से मिल रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे से मिल रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी हमने कई बार साथ जनता दरबार में मिला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनता दरबार में भी काम नहीं हुआ। जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी बोले थे कि 15 दिन में पारा मेडिकल काउंसिल बन जाएगा, लेकिन वो फाइल अभी तक बीते 2 सालों से लॉ डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है। अब आप समझिए कि काम हो क्या रहा है। हम तो कहते हैं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वास्थ्य समन्वय समिति बनाइए, जिसमें प्रत्येक पारा मेडिकल से भी 1-2 सदस्य को रखिए, मेडिकल से भी 1-2 सदस्य को रखिए, नर्सिंग से भी 1-2 सदस्य को रखिए और डेंटल से भी 1-2 सदस्य को रखिए, जिससे कि आप अगर चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चमकता रहे तो उसके लिए आपको ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, अन्यथा आप स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। क्योंकि आपके साथ जो रहते हैं राय मशविरे देने वाले, वो सिर्फ डॉक्टर्स लोगों की बात अगर आप सुनेंगे तो आप वास्तविकता को, अब रीढ़ की हड्डी को पकड़ना है तो रीढ़ की हड्डी को तो समझना पड़ेगा, और रीढ़ की हड्डी है पैरा मेडिकल, जो मेडिकल सिस्टम। अब आप ही समझिए ना कि डॉक्टर्स को कोई हमारा पैरा मेडिकल कर्मी रिपोर्ट देती है जाँच करके, तब वो उस आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है पिछले 8 वर्षों से नहीं आई है, वो निकलनी चाहिए, और सभी को 5 अंक जो कोविड में काम किया है उसको 5 अंक देना चाहिए 1 साल का। साथ ही साथ जो ड्रेसर की नियुक्ति 1996 के बाद कभी नहीं निकली है, तो ड्रेसर की भी नियुक्ति निकलनी चाहिए, डेंटल हाइजीनिस्ट की निकलनी चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर की निकलनी चाहिए। जितनी भी नियुक्तियाँ नहीं निकली है वो निकलनी चाहिए। साथ साथ BTSC में जो पेंडिंग है, OT असिस्टेंट, एक्सरे और ECG टेक्नीशियन, सभी लोगों की नियुक्ति जो है जल्द से जल्द उसका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और सभी का पदस्थापन जल्द हो। अन्यथा अब हम लोग तेजस्वी जी के घर में ही बैठने के अलावा कोई उपाय नहीं है। बिहार के छात्र आकर तेजस्वी जी के घर में बैठेंगे और कहेंगे अब आप ही बेड़ा पार करिए, खाना पीना सब आप ही खिलाइए, हम लोगों को कहीं जाने का जरूरत नहीं है। चलिए, मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सुधार हो रहा है, बिहार सरकार काम कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग को आप जो कह रहे हैं सुधारने से नहीं, रात में घूमने से नहीं होगा, आपको सभी छात्रों से मिलना होगा और उनकी समस्याओं को सुनना होगा। आप देखिए, अभी मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट है, मेडिकल असिस्टेंट 75 साल बीत जाने के बाद भी अभी जो है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का पद सृजित नहीं किया किसी मेडिकल कॉलेज में। आप एक असिस्टेंट के बदौलत ही चला रहे हैं। आप बताइए, 75 साल बीत जाने के बाद आप एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का पद वहाँ पर आप सृजित कर देते हैं, तो जितने भी हायर डिग्री वाले हैं उसके लिए कल्याण हो जाएगा। मेरा यही मांग है स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि जल्द से जल्द मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट पद को सृजित करें सारे मेडिकल। बात मानेंगे, सुनेंगे आप? नहीं सुनेंगे तो हम लोग तेजस्वी जी के आवास पे जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वहीं पढ़ेंगे। उसी धरना नहीं देंगे, हम वहीं पढ़ेंगे। पुलिस जो लाठीचार्ज करती है, लाठीचार्ज हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग मरने वाले में से हैं। हक के लिए नहीं डरना है हमें। क्या भाई, क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि बहुत काम करते हैं हम। हाँ, सिर्फ यही नहीं कहते, वो कहते हैं कि कार्रवाई, दवाई और सुनवाई वाली सरकार है। जब आपकी कार्रवाई वाली सरकार है तो बच्चे क्यों सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं? वो तो दिखना चाहिए, न्यूज में दिख रहा है। तो हमारा यही मांग है आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से। वो कहते हैं युवा हैं और युवा को आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जो पैरामेडिकल छात्र, जैसे भूषण ने कहा, पैरामेडिकल एकमात्र वो स्टूडेंट है जो पूरे मेडिकल कॉलेज को, पूरे अस्पताल को संभालने का काम करता है, उसी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारा स्वास्थ्य मंत्री से यही मांग है कि पैरामेडिकल हो, उसमें जितने भी कोर्सेज आते हैं उसको सारी सुविधा दीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको छात्रावास, छात्रवृत्ति दीजिए। जो बच्चे पास आउट है उसको अतिशीघ्र, जो लाखों पद रिक्त है, खुद कहते हैं कि लाखों पद खाली है। ये बताइए कि आज तक जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं कितने पद पर वैकेंसी आई है? एक भी पद नहीं आया है, वैकेंसी एक भी पद पर उन्होंने नहीं दिया है। ये सच्चाई है। कब देंगे? 2023 में कितना लोग इंतजार करेगा? हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताइए कि ये लगातार जो रिपोर्ट आते हैं नीति आयोग के, उनमें बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे फिसड्डी, कई ऐसे रिपोर्ट आए हैं और लगातार जो है कहा जाता है कि बहुत काम हो रहा है बिहार में, बहुत सरकार काम कर रही है। लगता है ये सब होता है? ये दिखावटी है। जब आप पैरामेडिकल जैसे बड़े मुद्दे को, जो रीढ़ की हड्डी, आप जाइए अस्पताल, कितने डॉक्टर हैं? अगर एक डॉक्टर है तो 10 पैरामेडिकल है। आप जब तक उसको नजरअंदाज करेंगे, आप स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं दे सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधा सुधार नहीं सकते हैं। आज नीति
आयोग का किसी भी रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, बिहार पिछड़ा हुआ है। इसका कारण नेता मंत्री है, कहते सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव को देखिए, रिसेंटली हमने देखा था कि एक बार आंदोलन में नेत्र सहायक के लिए हमने गया था वहाँ पे, तो उन्होंने प्रधान सचिव को बुलाकर तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला किया। वो कहते हैं कि कार्रवाई वाली सरकार, वो दिखा, लेकिन फिर भी अगर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं इतने दिनों से, तो वो नहीं दिख रहा है उनको। हम चाहते हैं कि आप उन पर भी ध्यान दीजिए, नज़रअंदाज मत करिए। पहले वाले स्वास्थ्य मंत्री कहते थे कि बजट की कमी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि लाखों पद रिक्त है, तो भैया कब भरिएगा? आप मुख्यमंत्री बनिएगा तब भरिएगा। आप अभी उप मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, 2-2 पद है, वही ने और भी विभाग के मंत्री हैं। हम आपसे 3 मंत्री हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी ने कहते हैं कि हम इतना काम किए, मेडिकल कॉलेज बना दिए। मुझे बताइए कि समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं, कह रहे हैं कि बिहार में बहुत समस्या है, समाधान करेंगे। 17 सालों से मुख्यमंत्री, कुछ समाधान भी हो रहा है क्या? समाधान होता तो हम लोग आंदोलन करते क्या? समाधान होता तो कल दिन भर न्यूज चलता। आप देख लीजिए सभी मीडिया को उठाकर, अगर समाधान होता, बच्चों का समाधान होता, हम आपके पास रहते। अगर हमारा समस्या नहीं रहता, बिल्कुल समाधान नहीं होता। ये ढकोसलाबाजी है नीतीश कुमार जी का। बच्चे सड़क पे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, घुसखोरी बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गया है। आप देख लीजिए किस चीज के लिए समाधान यात्रा। बच्चे पटना में आंदोलन कर रहे हैं, समाधान करने के लिए आप गांव में जा रहे हैं। इन बच्चों से मिलिए, इनका समाधान करिए ऑन द स्पॉट। लाठी चार्ज भी तो हो रहा है ना। अरे आप अब बच्चे सुनने वाले नहीं हैं, लाठी खाएंगे। हम लोग डंडा खाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। और ये चर्चा जो चल रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, तरह तरह की बातें चल रही है। प्रधानमंत्री बने, हर बिहार का गौरव है, हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन आम लोगों की समस्याएं, आम छात्रों की समस्याएं जो, उसका समाधान कीजिए। बिहार का हर नागरिक चाहता है कि हमारा राज्य का प्रधानमंत्री बने, उसमें कोई दो मत नहीं है। काबिलियत, बिल्कुल काबिलियत है, लेकिन जब आपके बच्चे, आपके अपने बच्चे, बिहार के बच्चे सड़क पे हैं, तो आप क्या बोलिएगा? किस चीज़ का समाधान यात्रा पे है? क्या चीज़ दिखाइएगा आप केंद्र में? देखिए, आप अगर केंद्र की भी बात करेंगे, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बिल अभी आया, वहाँ पे है, वहाँ भी समस्या है। नीतीश जी में काबिलियत है। अब तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे तेजस्वी यादव हैं, पहले मंगल पांडे थे, उन्होंने भी बहुत काम किया, हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। बहुत सारी खामियों को उन्होंने मिटाया। हम वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री से और मुख्यमंत्री से कहेंगे कि पैरा मेडिकल को अगर नज़रअंदाज करिएगा, स्वास्थ्य सुविधा बिहार में कभी सुधार नहीं पाइएगा। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, सर पैरा मेडिकल काउंसिल का गठन करिए, पैरा मेडिकल छात्रों को जो हक है वो अधिकार दीजिए। चूँकि पैरा मेडिकल ही है जो आपको, जो पेशेंट आता है हमको बता दे। सदर अस्पताल में जाइएगा, वहाँ जो पैरामेडिकल के स्टाफ आते हैं, जो गरीब पेशेंट आते हैं, डॉक्टर, एक डॉक्टर है तो 10 पैरामेडिकल है, तो 10 लोग ज़्यादा सेवा करेंगे कि डॉक्टर सेवा करेंगे? डॉक्टर का अहम रोल है, वो हमारे गार्जियन की तरह हैं, वो गाइड करते हैं, लेकिन सेवा जो मूलतः करते हैं वो पैरामेडिकल करते हैं, उसे ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक बैच में 10,000 बच्चा एडमिशन लेता है, और अभी बता दे 4 बैच, डिप्लोमा 2 साल का होता है, लेकिन हमारे यहाँ 4 साल का डिप्लोमा होता है। शर्म आना चाहिए। किस चीज़ का समाधान कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अभी ग्रेजुएशन का कोर्स कितने, 3 साल का, 5 साल में होता है, क्या समाधान करने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि बहुत बिहार में काम किए हैं हम। अरे कुछ चीजों में काम किए हैं, लेकिन अगर काम किए होते तो हम आपके पास नहीं होते। काम किए होते तो सरकार सिर्फ नई नई बिल्डिंगें बना देते हैं, और सिर्फ उसी को कहिएगा कि विकास हो गया। भाई तो कैसे होगा? आप 33 जिला में विकास के नाम पर 7 निश्चय योजना, ड्रीम प्रोजेक्ट आप कहते हैं, उसके नाम पर पैरा मेडिकल संस्थान 389 करोड़ रुपया लगाकर बना दिए, और अब वो दीवार भी उसका सिहरने लगा है, और उसमें आज तक बच्चा क्लास नहीं किया। उसमें बेंच डेस्क लग गया, बड़ा बड़ा बोर्ड लग गया, ऑनलाइन क्लास का सब प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया, और बच्चा क्लास ही नहीं कर पा रहा है। वहाँ ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर ही नहीं, तो काहे का विकास? भाई सिर्फ बिल्डिंग बना देने को विकास कहते हैं, सिर्फ रोड बना देने को विकास कहते हैं। आपके यहाँ का बच्चा जो है सो पढ़ने को बेताब है, और आप उच्च शिक्षा नहीं दे। ये बताइए कितनी संख्या? पूरे बिहार में लाखों पैरामेडिक्स हैं जो पास आउट हैं, बेरोजगार हैं। आप जितना सीट खाली है, मेरा रिक्वेस्ट है, जितना ही सीट खाली है उतना सीट पर वैकेंसी दें, अन्यथा ये लाखों छात्र आपके घर में बैठेंगे। और इसीलिए हमने पैरा मेडिकल छात्र संघ बनाया है पूरे बिहार में, 2016 में ही इसलिए बनाया, और उस दिन से हम सभी जिलों के छात्रों को एकत्र करने में लगे हुए रहे हैं, और सभी छात्रों को हमने एकजुट करके पटना को लाने का काम किया है। और जरूरत पड़ी तो गांधी मैदान को भर देंगे। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो गांधी मैदान क्यों नहीं भरेंगे? कृष्ण मेमोरियल हॉल में नेता लोग जाते हैं 10,000 5,000 लोगों को लेकर के, हम अगर पूरे 80,000 लोगों को लेकर आ जाएं तो पूरा कैपेसिटी नहीं भर जाएगा। हम लोग चाहते हैं सरकार हमारी बात को सुने,
जो जेन्यून, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये नहीं है तो आप आकाश और पाताल ला दीजिए। हम कहते हैं जो जेन्यून चीज़ें हैं, जो पद खाली है, आप नया नहीं कर रहे हैं तो जो पद खाली है उसी पर आप वैकेंसी ला दीजिए ना। उस पर भी आप सरकार, नई सरकार बनने के बाद भी कई महीने बीत गए हैं और उसके बावजूद भी आप टाइम लगा रहे हैं, तो ये तो कोई जायज़ नहीं है ना। छात्र अगर कह रहे हैं कि हमको भूख, अगर हम कह रहे हैं कि हमको भूख लगा है तो आपको समझना चाहिए भूख लगा है। बांझन क्या जाने पर सौती वाला हाल है पूरे विभाग का। किसी भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो या अधिकारी हो, आईएएस या स्वास्थ्य सचिव हो, किसी का बच्चा पढ़ता है पैरामेडिकल? कहीं नहीं करता है। वो सब तो प्राइवेट से, देश विदेश से करवा लेता है जो कराना रहता है। तो इसीलिए ये लोग दुख दर्द नहीं समझता है मिडिल क्लास बच्चों का। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तेजस्वी जी, आपके बाबूजी भी एकदम उस पृष्ठभूमि से उठकर आए हैं, तो आपको भले उस चीज़ का अनुभव नहीं हो, लेकिन इस चीज़ को आप खुद समझिए, अवलोकन करिए इस चीज़ को कि आखिर आजकल ये छात्र क्या डिमांड कर रहे हैं, आज हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं। कल इनकम टैक्स चौराहा पर से लेके तारामंडल तक जो हज़ारों छात्र बिहार का आया हुआ था, वो क्यों जाम था वहाँ पर, क्यों छात्र था। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आइए, क्योंकि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुरझाता है जिस ओर जवानी चलती है। जेल हो या थाना हो, इस सब से डर नहीं है, कोई डर नहीं है। सरकार अगर हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी तो हम भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं, चले जाएंगे तेजस्वी 100%। देखिए, जेन्यून डिमांड है तो सरकार के खिलाफ जाने में कोई राय नहीं है। हम तेजस्वी जी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत विरोध नहीं करते हैं क्योंकि उनसे व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो आज स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, तो हमारा सवाल उनसे है कि आप ही निदान कर सकते हैं तो आप करिए। स्वास्थ्य विभाग में समन्वय समिति बनाइए, सारे पैरामेडिकल फैकल्टी से भी आप उसमें लोगों को रखिए जो आपको सही समय पर सही राय विचार दे। अन्यथा ये मिशन 60 दिन, मिशन 365 दिन में भी पूरा नहीं हो सकता है। चलिए, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं लगातार अपनी बात रख रहे हैं और ये पारा मेडिकल के अभ्यर्थी हैं जिनको आपने सुना, ये वही अभ्यर्थी हैं, वही लोग हैं जो आपको अस्पताल में नजर आते हैं, आपकी मदद करते नजर आते हैं, आपकी सेवा में रहते हैं। देखिए इनका दर्द कितना ज़्यादा है। लगातार ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव इनकी बात समझ ले, जो रिक्त पदे हैं उन पर बहाली निकले, साथ ही साथ इन पर एक बार विचार जरूर करे। और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यदि सरकार नहीं चेतती है तो ये लोग बड़ा आंदोलन करें। आपको बताया बिहार में लगातार जात पात की राजनीति होती है, लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं अब इनमें नाराजगी है सरकार को लेकर और ये एकजुट होते नजर आ रहे हैं। बने रहते बिहार टॉप के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएं, वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।